उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर गोविंद नगर विधानसभा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आज वार्ता करके अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई विकास कार्यों के बारे में बताया। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पार्कों का सुंदरीकरण, पार्कों का डेवलपमेंट, सीवर, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र कई सारे विकास कार्य किए हैं। छठी मैया के पूजन के लिए सीसीटीवी वाली 3 किलोमीटर लंबी नहर को 17 करोड़ के लिए प्रोजेक्ट में 7 करोड़ रुपए दे दिया है, जिसका शिलान्यास करके तुरंत काम प्रारंभ कराया जा रहा है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 400 से अधिक समरसेबिल लगा दिए गए हैं। लोगों को घर घर पानी देने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। एक एंट्री गेट कानपुर आगमन के लिए पनकी पड़ाव के आगे बना करके विजयनगर तक खूबसूरत शहर में खूबसूरत एंट्री शहर में आने के लिए बनाई जाएगी। इसकी भी संतुति हो गई है। कक्षा 5 तक की बच्चियों के लिए प्राथमिक कन्या विद्यालय शास्त्री नगर को गोद लिया, जिसको हाईटेक विद्यालय बना करके आईआईटी के सहयोग से स्मार्ट क्लास के एसी रूम में बैठाकर उच्च कोटि की शिक्षा दिलाकर तकनीक से उनको जोड़ करके गरीबों, जरूरतमंदों के बच्चों, बेटियों को कंपटीशन के इस युग में शिक्षित करके उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। पनकी पड़ाव पर एक ओवरब्रिज भी सैंक्शन कराया गया है, जिसका शीघ्र ही निर्माण प्रारंभ कराया जाएगा। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की ये प्रेस वार्ता आप सभी प्रेस मित्रों के साथ हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय पटेल जी, हमारे दीपक शुक्ला जी, सुमित पावा जी, अजय राय जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्षों के साथ मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस 8 वर्ष में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को विशेष अपनी कृपा से अभिसिंचित किया है, जिसके आधार पर जनता की जो भी समस्या थी, जो रिक्वायरमेंट थी, जो आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, उन सब में योगी जी ने बढ़ चढ़ करके गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। और मोदी जी ने भी हम लोगों को विशेष रूप से, क्योंकि भारत सरकार की तमाम योजनाओं को गोविंद नगर विधानसभा में लाना और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाने में आप दोनों ही मेरे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जिसके आधार पर अगर हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के 8 वर्षों की बात करें तो लगभग 450 करोड़ रुपए के काम इस 8 वर्षों में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 325 करोड़ तो अकेले पिछले कालखंड में गोविंद नगर विधानसभा को मिले हैं। शेष इस कालखंड में अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े कामों को कहें तो हम 28 करोड़ रुपए में हमने सनेश्वर मंदिर वाली सड़क का यहाँ पर उनका जो विभागों से ट्रांसफ़र होनी थी सड़क, उसको कराने का काम किया। फिर मामा तालाब को बनवाने का काम हो रहा है। फिर पुलों को अगर हम देखें तो हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में 6 पुल ओवर ब्रिज बना करके जनता को समर्पित कर दिए गए और 7वां दादानगर का समानांतर पुल अभी लंबित है, जो 6 महीने के अंदर लगभग निर्माण पूरा है। 6 महीने के अंदर जनता को समर्पित कर देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम कहें तो बहुत ही अनोखी उपलब्धि हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को हुई है, जिसमें टीबी के 12 मरीजों को मैंने स्वयं गोद लिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी गोद लिए हैं। और टीबी की बीमारी से हम गोविंद नगर विधानसभा को इसी 2025 में मोदी जी के विजन के अनुरूप टीबी की बीमारी से मुक्त करेंगे। कैंसर के लिए मैंने 50 करोड़ रुपए कैंसर के पेशेंटों के लिए, जेके कैंसर के लिए मांगा है। मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी उसको दे देंगे, उन्होंने सैद्धांतिक हामी भरी है। इसके अलावा फजलगंज से जो एलिवेटेड सड़क हम लोग पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं लगातार कभी याचिका लगा रहा हूँ, कभी मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ, कभी मैं पिछले बार जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उनसे मिल रहा हूँ, और लगातार 2.5 वर्षों के बाद अब सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने में मुझे सफलता मिली है, जिसमें मरियमपुर चौराहे के आगे से इस एलिवेटेड पुल को उठा करके और सीधे पराग डेयरी के आगे हाईवे पर गिरा करके इसकी हाईवे की कनेक्टिविटी करने से जो कानपुर का एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट लोगों की रीच में आ जाए। यानी एयरपोर्ट से कहीं भी जाने के लिए जितना समय लगता है उससे दुगना समय एयरपोर्ट पहुंचने में लगता था। ये बहुत यहाँ की रीच, मुश्किल से 25 मिनट में आदमी एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। इसके लिए उसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। प्रशासन उसका डीपीआर वगैरह तैयार कराने में और उसकी डिज़ाइन बनाने के लिए जुट गया है। इसके अलावा जो मैंने पनकी पड़ाव क्रॉसिंग पर मैं पिछली बार विधायक था तब से लगातार पनकी पड़ाव पर रेलवे ब्रिज के लिए मैं मांग कर रहा था, जो इस बार मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे दिया है। वो टेंडर प्रक्रिया में भी हो गया है और जल्दी ही उसका टेंडर होकर के
और उस पर भी शिलान्यास करके कार्य उसको प्रारंभ हो जाएगा। मेरे यहाँ 7 पीएसी है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ऐसे 7 है। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे सब मंडल अध्यक्षों के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने, कोई सभासद हैं, कोई पूर्व सभासद हैं, ऐसे लोगों ने उनको गोद लिया है और कुछ डॉक्टर्स से हम लोग मदद ले रहे हैं कि जो समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं वो डॉक्टर वहाँ पर ओपीडी करें और गरीब लोगों को एक्सपर्ट डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष लोगों ने भी उस सारे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जनता के सहयोग से, समाज के सहयोग से भी काफ़ी उसमें सुविधाएं, पीने का पानी, बैठने की कुर्सी, समरसेबिल वगैरह, ये सब हम लोगों ने लगा करके वहाँ पूर्ण करके लोगों को दिए हैं। पेयजल से मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह मुक्त करना चाहता हूँ कि पेयजल का कोई संकट ना रहे। इसके लिए मैंने पहले 8 स्टील के टैंकर दिए थे अपनी विधानसभा क्षेत्रों में। जिस स्टील के टैंकर में दूध की सप्लाई होती है, ये उत्तर प्रदेश में पहला प्रयोग गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जिसमें पीने का पानी, यानी अगर आप लोहे का टैंकर देखते हैं तो बाहर पुताई रहती है लेकिन अंदर जंग छूटता है। किसी गरीब कन्या का विवाह होता है, कोई धार्मिक और भंडारा वगैरह आयोजन होता है, तो उसमें उन लोगों के सेहत से खिलवाड़ हो जाता है। ऐसे में स्टील के टैंकर दिए हैं और जहाँ जहाँ मेरी विधानसभा में लोगों ने टैंकर मुझसे शुरू से, जब से मैं विधायक हूँ, मांग रहे थे, वहाँ पर मैंने हर जगह पर समरसेबिल लगा दिया है। आज 300 से भी ज़्यादा समरसेबिल मेरी विधानसभा क्षेत्र में लगाकर लोगों को पेयजल, जो कहीं पर लोग मजबूर होते थे पानी को खरीद कर पीने के लिए, उस संकट से मैंने पूरी तरह निवारण किया है। अब भी इसके आगे भी कड़ी में जो आता है उसको पेयजल की सुविधा से मैं आच्छादित करता हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरा एक ध्येय है जिसको मैं लगातार पूर्ण करने का काम करता हूं। इसके अलावा पार्कों के निर्माण को आप देखेंगे तो गोविंद नगर विधानसभा में चाहे शास्त्रीनगर पार्क हो, चाहे हमारा पनकी के पार्क हो, चाहे रतनलाल नगर हो, चाहे दबौली हो, गुजैनी हो, पार्कों के निर्माण को युद्ध स्तर पर कराया है और कुछ पार्क अभी शेष है जिनको भी पूर्ण कराने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। आप सेंट्रल पार्क पे भी देख रहे होंगे किस तरह हम शिक्षा का एक हब बना रहे हैं, जिस शिक्षा के हब में बच्चों को ई-लाइब्रेरी मिलेगी। हमारे यूपी बोर्ड के, सीबीएसई के, आईसीएसई के, इन बोर्डों की भी पुस्तकें वहाँ बच्चों को मिलेंगी जो वो पढ़ करके प्रतिभा निखरेगी। इसके अलावा आईआईटीएन से मेरी कुछ बात हुई है जो उस शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को, बच्चों को निःशुल्क हफ्ते में 2 दिन ऐसा जो भी तय होगा वो निःशुल्क पढ़ाएंगे। और ऐसे इंजीनियर और डॉक्टर्स, एमबीबीएस की नीट की तैयारी और इंजीनियर की तैयारी, ये हम सब लोग वहाँ से बच्चों को निःशुल्क कराएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र से अगर 2, 4, 10, 20 बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बन गए तो हम लोगों का ये कार्यक्रम सार्थक होगा। बच्चियों के लिए मैंने एक विद्यालय जिसको गोद लिया है, काफ़ी तेज़ी से निर्माण हो रहा है। अगला सत्र उस विद्यालय में प्रारंभ कराऊंगा जिसमें सारे स्मार्ट क्लासेस हैं। कानपुर का कोई भी हाई क्वालिटी विद्यालय का ऐसा क्लासरूम नहीं होगा जो मैं यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 तक की बेटियों के लिए, गरीब घरों के बच्चे जो नंगे पैर आते हैं, जिनके लिए डीबीटी के माध्यम से योगी जी पैसा देते हैं, उनको मैं एसी रूम में बैठा के, स्मार्ट क्लास में बैठा करके और एडवांस टेक्नोलॉजी के सारे टूल्स रखा करके उनको शिक्षित करूँगा, कंप्यूटर वगैरह दे करके उनको शिक्षित करूँगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक सराय मीता में दूषित पेयजल की है, जहाँ पर अमोनिया और क्रोमियम युक्त पानी आता है जिससे गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं। वहाँ पर पेयजल की शुद्ध सप्लाई मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में पूर्ण करा के वहाँ के लोगों को इससे राहत दूंगा। ये बड़ा काम वहाँ के लोगों के लिए होगा जो किसी गंभीर बीमारी से बचेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ नाले हैं, चाहे डीबीएस का नाला है, चाहे दबौली का नाला है और चाहे शास्त्री चौक का नाला है। इन नालों को ढकने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें डीबीएस में मुझे सफलता मिल गई है। लगभग 2 करोड़ के आसपास उसका बजट आया है जो नाला पक्का बना करके हम जनता को देंगे। गरीब लोग, वहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ी राहत होगी जो अन्य किसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। और मेरे यहाँ जितनी मलिन बस्तियाँ हैं उन सबको मुख्यमंत्री मलिन बस्ती योजना से मैं आच्छादित करा करके और उन बस्तियों को पूरा लगभग 80% डेवलप कर चुका हूँ। जो 20% है उसको भी इसी फाइनेंशियल ईयर में डेवलप करके लोगों को समर्पित करूँगा। मैं इसके लिए योगी जी को 8 साल की बधाई देता हूँ कि उन्होंने गोविंद नगर विधानसभा में योगी जी की कृपा से विकास के बड़े बड़े काम हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी।